धमतरी जिले के प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा का धमतरी आगमन, कार्यकर्ताओं में हर्ष। पीएम सूरज पोर्टल लॉन्च कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री के साथ पहुंचे कुरुद विधायक पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर। धमतरी जिले के प्रभारी मंत्री व प्रदेश के खेल मंत्री टंकराम वर्मा धमतरी प्रवास पर पहुंचे। प्रथम आगमन में उत्साहपूर्वक कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। मौका भी खास था जब देश के प्रधानमंत्री सूरज पोर्टल को लॉन्च कर रहे थे। इस अवसर पर धमतरी में भी कार्यक्रम रखा गया, जहां धमतरी जिले के तमाम जनप्रतिनिधि एक मंच पर मौजूद थे, जिसमें धमतरी जिले के दिग्गज नेता कुरुद विधायक अजय चंद्राकर भी मंच में मौजूद थे, जहां उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब दिया, जिसमें महासमुंद विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने पर ताम्रध्वज साहू पर तंज कसते हुए नजर आए। वहीं 11 के 11 सीट प्रदेश के जीतने का दावा भी किया गया। टंकराम वर्मा प्रभारी मंत्री ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा है कि जिले में अगर अवैध प्लॉटिंग की शिकायत आएगी तो कलेक्टर को आदेशित किया जाएगा कि अवैध प्लॉटिंग या अवैध कारोबार पर तुरंत लगाम लगाया जाए, क्योंकि अवैध प्लॉटिंग करने वाले तो प्लॉट बेचकर चले जाते हैं, मगर भुगतना आम नागरिकों को पड़ता है, जनप्रतिनिधियों को भुगतना पड़ता है। अवैध प्लॉटिंग या अवैध कारोबार को धमतरी जिले में कोई भी जगह नहीं मिलेगी। वहीं प्रदेश में विष्णुदेव साय की सरकार ने 100 दिन में ऐसे काम कर दिखाए जिससे हर वर्ग प्रभावित है और लोग खुलकर राज्य सरकार की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। धमतरी से राजू दीवान की रिपोर्ट। देखिए, आज बहुत अच्छा लगा। आज इस ज़िले का प्रभारी मंत्री बनने के बाद पहला मेरा दौरा है, और दौरा एक विशेष दिवस पे हुआ। ये हमारी सौभाग्य की बात है कि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज वंचितों के लिए आज एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, और आज 720 करोड़ रुपये भी जारी किए हैं। नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिसको दुनिया की कोई सोच नहीं सकता। उनको सोचते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, हर गरीबों के बारे में, पीड़ित के बारे में, दलितों के बारे में, हर वर्ग को साथ लेकर चलते हैं और हर वर्ग के जीवन स्तर को ऊपर उठाना चाहते हैं। जिस जिले में आप आए हैं 5 साल पूर्व में, जो यहाँ पर भूमाफियों पर गढ़ रहा है और यहाँ पर अवैध प्लाटिंग की भरमार रही है, क्या इसकी जाँच करवाएंगे? देखिए, जहाँ जहाँ शिकायत मिल रही है अवैध प्लाटिंग की, तो उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। यदि यहाँ से भी अगर अवैध प्लाटिंग की शिकायत मिलती है तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे, कलेक्टर को निर्देश देंगे। हम चाहते हैं कि ये अवैध प्लाटिंग बंद हो, क्योंकि ये तो अवैध प्लाटिंग करके बेच के चले जाते हैं, बाकी भुगतना तो जनप्रतिनिधि को और जो वहाँ रहते हैं उनको पड़ता है। मंत्री जी, आप सड़क, नाली, बिजली, पानी, इसकी कोई व्यवस्था नहीं होती है। इसके लिए फिर जो वहाँ रहवासी हैं वो जनप्रतिनिधि के पास जाते हैं। तो हमारा तो ये प्रयास है कि ये अवैध प्लाटिंग बंद हो और लोग भी जागरूक हों। 90 दिन पूरे हो चुके हैं। कांग्रेस का कहना है कि महिला हो, बेरोजगार हो या युवा हो, सभी का भी कोई कार्य पूरा नहीं हो चुका है। कांग्रेस का देखिए, उनके पास कोई काम नहीं है, केवल आरोप लगा सकते हैं। हम तो ये कहेंगे कि जिस दिन छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उस दिन से छत्तीसगढ़ में बहार आ गया है और इतनी उपलब्धियां हैं, लोगों में इतना उत्साह है कि एक के बाद एक नई योजना जो मोदी जी की गारंटी थी, उस मोदी जी की गारंटी को हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी धरातल पे ला रहे हैं। आप सबके सामने हैं। भाजपा जो कहती है वो करती है। ये भारतीय जनता पार्टी की खूबियां हैं। देखेंगे कि 2 साल का बोनस 25 दिसंबर को चला गया, अभी 10 तारीख को महतारी वंदन, और कल का दिन तो ऐतिहासिक था। कल का दिन को भूला नहीं जा सकता। जब कल का दिन जो है, जो डिफरेंस राशि दिए हैं, उससे हमारे किसान में खुशहाली समृद्धि आएगी। मैं इनके लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, और ये भारतीय जनता पार्टी सरकार के नेतृत्व में बहुत आगे बढ़ेगी। तमिलनाडु में जो है सीए को लागू नहीं करने दिया जा रहा। तमिलनाडु में सीए को लागू नहीं करने दिया जा रहा। हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे प्रभारी मंत्री माननीय टंकराम जी वर्मा पीएम सूरज योजना का पोर्टल जो लॉन्च हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया, उस कार्यक्रम में धमतरी जिला भी जुड़ा था। उसमें भाग लेने के लिए आ जाए, हम सब उनका हृदय से स्वागत करते हैं। आप सबकी ओर से भी स्वागत करते हैं। अब बताइए, कोई प्रश्न हो? लोकसभा चुनाव के लिए कितनी तैयार है? लोकसभा चुनाव के लिए क्या तैयारी? कांग्रेस तो कहीं है नहीं मैदान में। बताइए, भाजपा के कार्यकर्ताओं की बैठक हो चुकी है। 18 तारीख को धमतरी जिले का सम्मेलन है जी। कुरुद का कल परसों सम्मेलन हो गया 11 तारीख को। तो पूरे जिले के तीनों सीटों की सम्मेलन की तिथि तय है, चाहे वो कांकेर लोकसभा में आए तो भी।
इस बार माने 11 की 11 कोई डाउट ही नहीं है उसमें, कांग्रेस कहीं मैदान में है नहीं, डाउट ही नहीं है, मतलब उसमें प्रश्न ही नहीं बनता। आप अभी से लिखना बोलना शुरू कर दो 11 है, कोई माने रिकॉर्ड बन रहा है। महासमुंद से जो कांग्रेस के प्रत्याशी है ताम्रध्वज साहू, उनका कहना है कि कांग्रेस की ये उपलब्धि है कि जहाँ से मोदी जी पढ़े हैं वो स्कूल उनका बनाया हुआ है, जहाँ वो पैदा हुआ है वो अस्पताल उनका है। अच्छा, क्या है, इसीलिए उनको दुर्ग में जगह नहीं मिल रही। जहाँ वो पैदा हुए हैं वहाँ, जहाँ ताम्रध्वज साहू पैदा हुए वहाँ उनको जगह नहीं मिली, यहाँ आना पड़ा। समझ रहे हो आप? भारी प्रत्याशी का आरोप लगा रहे हैं सरोज पांडे की टकोर नहीं, लोकसभा में अंदर बाहर का हम नाम नहीं लेते, लेकिन हम इतना कहेंगे कि मोतीलाल साहू जी हमारे साथ हैं, वो भी जब कांग्रेस से लड़े, धनेन्द्र साहू जी लड़े, समझ रहे हैं ना, या क्या बोलते हैं उसको, अभी लड़ रहे हैं ताम्रध्वज साहू, ये मूल रूप से महासमुंद लोकसभा के आदमी नहीं थे। तो बहुत दिन से हम सिर्फ इम्पोर्टेड आदमी से चुनाव लड़ रहे हैं और हराक भेज रहे हैं उसको घर, जाओ भाई अब घर में आराम करो तुम लोग कर। हरियाणा में जो सैनी है उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, कैसे देखते हैं? नारायण सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया, कैसे देखते हैं? नहीं, उसको देखने की जरूरत नहीं, उसको समझने की जरूरत है कि भाजपा में टंकराम जी जैसे साधारण कार्यकर्ता भी मंत्री बन सकते हैं और सैनी जी जैसे साधारण कार्यकर्ता ग्रास रूट का वर्कर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये क्रोनोलॉजी को समझने की जरूरत है, बोलने की जरूरत नहीं, ये और ये भाजपा में ही संभव है। ठीक है। धमतरी से राजू दीवान की रिपोर्ट।